फलाना काम कर दीजिए, बोले नहीं करूंगा। अच्छा, हमसे मना कर दिया, हमसे, यानी अपमान। अपमान का दुख जो होता है ऐसा होता है कि व्यक्ति रात में भी नहीं सोता है। अपने मान को भूल जाओ, संसार में आनंद ही आनंद आ जाएगा। अपने अहंकार को समाप्त कर दो कि हम कौन हैं। तो यही आज गोकर्ण महाराज समझा रहे हैं, पिताजी दे अभिमान को त्याग दो। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, गोकर्ण महाराज समझा रहे हैं, पिताजी दे अभिमान को त्याग दो। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की स्थितियां तीन ही होनी है। जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो या तो इसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, या ये जलकर राख हो जाएगा, या फिर इसको आकाश में धीमे धीमे जल के अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस जो शरीर है हमारा, पंच भौतिक शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इन 5 तत्वों में ही मिल जाएगा। कहते भी हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। पिताजी मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपका ये शरीर है तो ये समाप्त क्यों हो जाता है? और मैं आपसे पूछता हूं कि यदि ये आंख हमारी है तो आंखों का दिखना बंद क्यों हो जाता है? यदि ये कान हमारे हैं तो ये कानों से सुनना क्यों बंद हो जाता है? पिताजी ये 5 पंचों की धर्मशाला है जिसे हम अपना समझ बैठे हैं। 5 पंचों ने मिलकर एक धर्मशाला, यानी धर्मशाला रूपी ये शरीर का जो मनुष्य का शरीर है वो बनाया है। लेकिन हमारा जो लगाव है इस शरीर से इतना हो जाता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और समय रहते धर्मशाला खाली कर देनी चाहिए। लेकिन हम आते हैं खुशी खुशी, जब जाने का नंबर आता है तो रोना शुरू कर देते हैं। भाई धर्मशाला में कोई व्यक्ति आता है तो कुछ समय रहता है और चला जाता है, तो जिस खुशी खुशी आता है उस खुशी से उसे निकलना चाहिए। आते तो हम खुशी से हैं, लेकिन जब जाने की बारी आती है तो हम रोना प्रारंभ कर देते हैं। चल रे हंसा मर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको तुमने अपना माना है वो मात्र और मात्र आपका वहम है, एकदम नाटक। जो वास्तव में हम देखते हैं वो क्या है? मेरे प्रभु की माया है, और जो दिखाई नहीं देता है वो वास्तविकता है। ये ट्रेन रूपी जीवन है जहां पर सभी को अपने अपने स्टेशन पर उतर जाना है। लेकिन अगर आप स्टेशन पे नहीं उतरोगे तो तुम्हें धक्का देके उतार दिया जाएगा। इसलिए मनारे बन गए बन तज बस्ती मां। इसलिए पिताजी अपने मन को ठाकुर मैं कर दीजिए, यही संसार की निवृत्ति का साधन है। आप सब कुछ भूल जाइए। वही आज आत्मदेव जी 10वें स्कंद का पाठ करते करते गोविंद के दर्शन किए और आत्मदेव जी ने मेरे प्रभु को प्राप्त किया। बोले श्याम रे सरकार की। कहते भी है कैसे? कर दो नजरें हो, कर दो नजरें करम सामरे, कर दो नजरें करम सामरे,
मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। जो ठाकुर जी के दीवाने होते हैं, जो ठाकुर जी के दीवाने होते हैं, जो मेरे प्रभु को चाहते हैं, वो किसी धन संपत्ति की कामना नहीं करते हैं। कैसे? मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए। वो मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए। हमको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए। मेरे दिल में, ओ मेरे दिल में, मेरे दिल में बसो सामने, मेरे दिल में बसो सामने, तेरे कदम सामने हर को नजरे। तालियों की सेवा देते हुए और कैसे? मैं तो आशिक तेरा हूँ, दीवाना तेरा, मैं तो आशिक तेरा हूँ, दीवाना तेरा। मैं तो आशिक तेरा हूँ, दीवाना तेरा, मैं तो आशिक तेरा हूँ, दीवाना तेरा। तेरे चरणों में अब है ठिकाना मेरा, वो तेरे चरणों में अब है ठिकाना मेरा। और कैसे? मैं तो चरणों में, मैं तो चरण कर दो नजरे करम श्री राधे। काली कमली के लाखों दीवाने हुए, कमली के लाखों दीवाने हुए। काली कमली के लाखों दीवाने हुए, कमली के लाखों दीवाने हुए। तिरछी नजरों के आशिक पुराने हुए, तिरछी नजरों के आशिक पुराने हुए। अब तो दिल में, अब तो दिल में, अब तो दिल में रहो सामने, अब तो दिल में रहो सामने।
कर दो नजरें करम सामरे। इस प्रकार से आत्मदेव जी ने मुक्ति प्राप्त करी और जब आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए, अब तो धुंधकारी अपनी मैया के साथ रहने लगा और जितने भी आभूषण इत्यादि थे वो सभी नष्ट कर दिए। आने लगा जू। लेकिन अगर बालक छोटा होता है तो लात दे तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा होने के बाद लात दे तो उस मैया के लिए धिक्कार है। आज क्या हुआ, उस मैया ने अपने शरीर का प्राणांत कर दिया। एक कुएं में जाकर वह कूद गई और उसका नमो नारायण हो गया। अब तो धुंधकारी घर के अंदर आ गए हैं। ये जो वेश्याएं हमारी इंद्रियां हैं वह वेश्याएं हैं। यदि इन इंद्रियों को ईश्वर में लगाओगे तब ये वेश्या नहीं रहेंगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चोरी करने लगा, धन कमा कर लाने लगा। एक दिन बहुत सारा धन लेके आया था तो वेश्याओं ने सोचा कि किसी दिन हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए आज सोते हुए धुंधकारी को आज रस्सियों से बांध दिया और क्या किया, उसके मुंह में जलते हुए अंगारों को भरकर उसका नमो नारायण कर दिया। बोले सामरे सरकार के। और मित्र देव को जो मृत देह थी उसको जमीन में गाड़ कर वो वेश्याएं आज यहां से भाग गई। परिणाम क्या हुआ, जैसे ही हमारे गोकर्ण महाराज को पता चला कि हमारे भैया की इस प्रकार से मृत्यु हुई है तो आज गया में जाकर पिंडदान करवाया और एक दिन अपने गांव वापस आए। रात का समय था, सोचा कि अपने घर में ही सो जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो रात में किसी को परेशान नहीं किया करते हैं, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है या निशासम जागृति संध्या जब सो जाती है। जो परमात्मा के लाडते होते हैं, जो संयमी पुरुष होते हैं, वो रात को जागकर भगवान का ध्यान किया करते हैं। तो आज यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज भी अपने घर में जाकर आसन बिछाकर भगवान का ध्यान करने के लिए जैसे ही बैठे तो क्या देखा कि विचित्र प्रकार की आवाज आना शुरू हो गया। कभी भैंसे की आवाज आती है, कभी कुत्ते की आवाज आती है, कभी सियार की आवाज आती है। जब मेरे गोकर्ण महाराज जी ने जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित करके जैसे ही जल को छिड़का तो परछाई जो थी वो प्रकट हो गई और वही उनका जो भाई था धुंधकारी रोने लगा। अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण महाराज बोले, भैया धुंधकारी तुम यहाँ क्या पड़े पड़े कर रहे हो? बोले, भैया मैं प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। बोले, मैंने तो तुम्हारा गया में। गोकर्ण से बोले धुंधकारी कि भैया एक बार नहीं, अगर 1000 बार भी आप मेरा पिंडदान कर देंगे तब भी मेरे जो पाप हैं वो समाप्त नहीं हो सकते हैं। भैया कुछ व्यवस्था करो, कुछ इंतजाम करो, इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट होता है। देखिए, जो लोग संसार से दुखी होकर अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, जैसे फांसी देना, आग लगा लेना, कुएं में कूद जाना, ये सारे जो कुकर्म करते हैं, तो ये अगर वो ये सोचते हैं कि मरने के बाद हमें शांति मिल जाएगी तो गलत सोचते हैं। मरने के बाद तो और ज्यादा अधोगति हो जाती है। अपने जीवन को दुख से, सुख से, इज्जत से, बेइज्जती से जैसे भी ये पृथ्वी पर ही काटना चाहिए, लेकिन कभी भी भूलकर अपने जीवन का जो परमात्मा ने यह शरीर बनाया है, इस शरीर को हमें दिया है, इस शरीर को भूलकर भी नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने मन में विचार लेके भी नहीं आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब एक बालक छोटे से खिलौने को बनाकर मिट्टी से तैयार करता है, यदि उसे कोई फोड़ दे तो बालक रोता है, क्योंकि उसने उसमें मेहनत करी है।
तो परमपिता परमेश्वर के भी हम कोने खिलौने हैं जो संसार में हमको भेजा है। संघर्ष जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें संघर्षों का सामना करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विमुख नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें अपने मन के अंदर ऐसे मरने के विचार लेकर नहीं आना चाहिए। यदि आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हो तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन मरने का विचार हम अपने अंदर नहीं लेके आएंगे। जब इतनी बात सुनी तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, कोई न कोई आपकी व्यवस्था देखता हूं। सुबह गोकर्ण महाराज जागे, सूर्या आदेश किया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सब, श्रीमद् भागवत कथा वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त से ये बात सबको बताई। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिनके अंदर किसी के लिए ईर्ष्या की भावना नहीं होती है, द्वेष इत्यादि नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए सभी ग्रामवासी, सभी लोग इधर उधर के साथ खड़े रहते हैं। तो गोकर्ण महाराज जी के विचार अच्छे थे, परिणाम स्वरूप आज सभी जितने भी ग्रामीण वासी थे, सभी ने कोई चटाई बिछा रहा है, कोई मंच बना रहा है, कोई केलाओं को लेके आ रहा है, कोई फल ला रहा है, सभी व्यवस्था में लग गए और गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने में लगे हुए हैं और सभी भक्तजन कथा सुन रहे हैं। पहले दिन कथा प्रारंभ हुई तो परिणाम क्या हुआ, जो धुंधकारी था और कहा भैया मैं, क्योंकि मरने के बाद जब प्रेत योनि में शरीर नहीं मिलता है तो हवा के झोंके से कई किलोमीटर तक दूर चला जाता हूं, इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे मैं कथा सुन सकूं। तो मेरे गोकर्ण महाराज जी ने कहा एक काम करो, ये पास में बांस का बिरा लगा हुआ है जिसमें 7 ग्रंथि हैं, उसमें बैठकर कथा सुनो। तो पहले दिन कथा सुनी तो क्या हुआ, पहले दिन की ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन कथा सुनी, दूसरे दिन की ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से 7 दिन तक कथा सुनने के बाद आज धुंधकारी जैसे महापापी की भी भागवत श्रवण करने के बाद मुक्ति होगी। बोले श्याम रे सरकार की। वैकुंठ से 2 विमान आए। गोकर्ण महाराज ने कहा कथा तो सबने सुनी है, अत्रैव बहवम संत श्रोताओं ने सुनी है, फिर ये 2 विमान कैसे आए हैं? तो पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण महाराज जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुनी है उस प्रकार से कथा किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं ताके पड़े क्योंकि जिस व्यक्ति के दर्द होता है उसी को महसूस होता है। तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको था? धुंधकारी को। तो जिसको कष्ट होगा वही तो उसको ध्यान से सुनेगा, लेकिन जिसको कष्ट नहीं होगा तो वो तो ये कहेगा, किसी के पेट में या दर्द हो रहा हो और वो दर्द के मारे रो रहा हो तो पड़ोसी जो बैठा होगा वो तो यार सुबह दिखा देंगे, आराम से थोड़ी देर सो नहीं सकते हो है? लेकिन दर्द है, वही समझे दर्द क्या होता है। तो धुंधकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्ति चाहता था, इसलिए उसने बड़े ध्यान से कथा को सुना। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आज मेरे गोकर्ण महाराज ने कहा कि धुंधकारी को ले जाओ। आज धुंधकारी ने अपने भैया को प्रणाम किया और सरौता क्या है कि बगल के पड़ोस में बैठकर बात करना शुरू कर देता है। बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें बढ़िया आराम से टेंट में जगह मिल गई और बढ़िया अपना मस्त बैठे हैं और पड़ोसी से बातचीत करते हैं।
लेकिन ये सरौता की जो प्रजाति है वो ज्यादातर माता बहनों में पाई जाती है, क्योंकि घर पे तो फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ पे आके उस पड़ोस की, इस कॉलोनी की, वहां से सब जगह से आती हैं तो आराम से बात करती हैं। तो एक होता है सोता, ये बड़ा शांत प्रिय व्यक्ति होता है, किसी को टेंशन नहीं देता, आता है थोड़ी देर देखता है, हाँ ठीक है, मंच वंच बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है, और बस थोड़ी देर बाद आराम से कहीं ऐसी जगह देखेगा जहां पर पीठ का सहारा मिल जाए और बड़े ध्यान से महाराज सो जाते हैं। पड़ोसी ने अगर धोखे से पूछ लिया, अरे भैया सो क्यों रहे हो, तो पता है क्या कहता है वो, सो नहीं रहा हूं, मैं ध्यान देकर कथा को सुन रहा हूं। ऐसे भी होते हैं कई बेचारे वृद्ध पुरुष होते हैं कि घर में जो बहुएं होती हैं छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए दे देती हैं। कोई बात हुई, जाओ बाबा के पास, जाओ बाबा के पास। और बाबा बड़ा परेशान, क्या यार इसको, लाला लाला लोरी, दूध की कटोरी, दूध पड़ा बतासा, बाबा करे तमाशा। लाला तमाशा नहीं कर रहा है, बाबा तमाशा कर रहा है। अब जैसे ही बाबा को मालूम पड़ा कथा हो रही है तो बहाना मिल गया, अरे बहू हम तो कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अब कथा क्या सुनेंगे, पूरी रात लाला को सुनाया है, फिर दिन का नंबर है तो क्या करेंगे, बाबा कथा में सोएंगे। बोलिए सामरे सरकार की जय। तो हमें अपने कानों से ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग रहे भवन समान, श्रवण रंग रहे भवन समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और कथा ऐसे भी नहीं सुननी चाहिए। एक कथा और सुनते हैं, तीसरी एक और बात, पल्ले झाड़ कथा। अभी सब बैठे हुए आराम से कथा सुनाएंगे, ये बताया वो बताया, फलानी चीज बताई। वो एक कहावत कभी कभी कहते हैं कि वो कथा के बटा, कभी कभी सुना है, लोग कहते हैं कि पंडित जी ने कहा था कि एकादशी को बैंगन नहीं खाने चाहिए, और घर पे बना दिए बैंगन, पंडितानी ने फेंक दिए। तो वो पंडित जी कहने लगे, अरे ये क्यों फेंक दिए, बोले आपने ही तो कथा में कहा था, कह रहे ये नहीं करना चाहिए, यानी इसका ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये कहने का अर्थ है कि जो शब्द आप कह रहे हो, जो ज्ञान दूसरों को दे रहे हो, क्या आप उसे फॉलो कर रहे हो? इसलिए जो आप कह रहे हो उस पर विचार करना चाहिए, उसे करना भी चाहिए। तो पल्ले झाड़ कथा कैसी होती है कि पूरे दिन 4-5 घंटे सुना, और जैसे ही खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम पीछे झाड़ना शुरू कर देते हैं, यानी जो कथा सुनी वो यहीं की यहीं छोड़ दी, अब घर जाके देखेंगे। बोले सामरे सरकार की जय जय, श्री राधे जय जय। श्री राधे। आज क्या है ना, पहला